नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से लगातार सॉल्व करा रहा हूं। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है और उसका परिमाप 65 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। दोस्तों हमने यहां दोस्तों देखिए दो आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इन दो भुजाओं का अनुपात आपको 3:2 दिया हुआ है। हमने मान ली भुजाओं की लंबाई 3x प्लस 2x है, तो ये हो गई 5x। अगर दो भुजाओं का योग 5x है तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, इसको दो गुना कर दीजिए, 10x हो जाएगा। ये आपको दिया गया था, परिमाप कितना है 65 सेंटीमीटर है, ये दिया गया था। तो x बराबर यहां से 6.5 निकल के आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, अर्थात छोटी भुजा कौन सी होगी दोस्तों, 2x जो होगी वो छोटी भुजा होगी। तो 2 गुणा x की वैल्यू क्या निकल के आई 6.5, तो 6.5 का 2 गुना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर जो है छोटी भुजा की लंबाई है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अगर दोस्तों आप देखेंगे, पहले हमने मान ली आय उसकी जो थी वो 100 थी, अब 40% की कमी की गई, मतलब अब आय क्या हो गई, 40% कम होने का मतलब हो गया आय उसकी हो गई 60 रुपए। अब 60 रुपए पे दोस्तों क्या किया गया, 50% की वृद्धि की गई, तो 60 का 150% कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 रुपए हो जाएगा। पहले कितनी आय थी उसकी 100 थी, अब कितनी हो गई है 90, तो इसका मतलब आरंभ से कितनी कम हो गई है, 10% उसकी आय जो है कम हो गई है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -2 है तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC की वैल्यू निकालनी थी। तो दोस्तों एक फॉर्मूला है इसका, याद रखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 × AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। अब आप दोस्तों वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 6 दिया हुआ है तो 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, -3 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू यहाँ -2 दिया हुआ है तो -2 रखिए। और दोस्तों ये ए प्लस बी प्लस सी जो है इधर डिवाइड में है तो इधर पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी हुई है 6, तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा 36 प्लस 6 हो जाएगा 42 गुणा 6 करेंगे आप तो मिलेगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252 मिलेगा। इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न साधारण ब्याज से पूछा गया, आपको एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज और उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.5 अधिक है, तो राशि आपको ज्ञात करनी थी। अंतर दिया हुआ था, अंतर दोस्तों कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज का 62.5 दिया है। तो पीआरटी लगाइए, पहले केस में पी मूलधन समान है तो पी हो जाएगा, निकालना है आपको। आर 5.5 है और टाइम है 18 महीने में दिया है तो इसे साल में कन्वर्ट करिए, 18/12 बटे हो जाएगा 100 माइनस, यहाँ पीआरटी लगाइए, पी गुणा आर 6% है, टी जो है 14 है, इसे साल में कन्वर्ट कर लीजिए, 14/12/100 हो जाएगा।
100 का एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6250। पी पूरे में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में देखिए 12 एलसीएम हो जाएगा। 18 का गुणा 5.5 से करेंगे तो 99 आएगा, माइनस 14 का गुणा 6 से करेंगे 84 आएगा। तो P बराबर यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, P बराबर 6250 गुणा 12/15 हो जाएगा। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 5 से दोस्तों ये 1250 बार कट हो जाएगा। 1250 का गुणा 4 में करेंगे तो मिलेगा 5000 रुपए जो था मूलधन की वैल्यू आएगी। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए ताकि वह ठीक समय पर गंतव्य पर पहुंच सके। दोस्तों टोटल टाइम दिया हुआ है 1 घंटा और टोटल दूरी जो दी हुई है वो दी हुई है 8 किलोमीटर। कंडीशन क्या है, यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है। 1/3 समय दोस्तों ले लेता है वह कितनी दूरी तय करने में, 1/4। 8 किलोमीटर का 1/4 हो जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 1/3 घंटा लगता है। तो अब टाइम बचा कितना, 1 माइनस 1/3, 2/3 घंटा उसके पास बचा हुआ है। दूरी उसे कितनी तय करनी है दोस्तों, टोटल 8 थी, 2 किलोमीटर चल लिया है, अब 6 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो दोस्तों उसकी अब चाल कितनी होनी चाहिए, 6 किलोमीटर दूरी तय करना है उसे 2/3 घंटे में। तो दूरी बटे हो जाएगा समय 2/3, तो ये आएगा 6 गुणा 3/2, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसे तय करनी पड़ेगी। अर्थात पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक मां पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। यदि मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्री की आयु उसके भाई के आयु से 5 वर्ष अधिक है तो मां की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों मदर, सन और डॉटर की एज का योग जो था वो 70 दिया हुआ था। अब आपको मदर की एज निकालनी है। तो देखिए मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब जो मदर की एज है वो पुत्र की एज का 3 गुना है। तो यहां पर दोस्तों s की जगह आप रख सकते हैं m/3 इस समीकरण में, और पुत्री की आयु उसके भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है। डॉटर की एज जो हो जाएगी s+5 हो जाएगी। तो दोस्तों d की जगह हम क्या रख सकते हैं, d की जगह रख सकते हैं m/3 + 5। अब रिप्लेस करिए, d की जगह दोस्तों रखिए m/3 + 5 और s की जगह रखिए m/3 इस समीकरण में। तो आपको m तो m रहेगा, s की जगह रखेंगे आप m/3 प्लस d की जगह रखेंगे m/3 + 5, m/3 + 5 बराबर 70 दिया हुआ था। 5 इधर जाएगा तो 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एलसीएम आएगा, 3m + m + m बराबर 65। तो ये हो जाएगा 5m बराबर 65 गुणा 3, तो m बराबर हो जाएगा 65 गुणा 3/5। 5 से 65 13 टाइम जाएगा, 13 3 जा हो जाएगा 39। तो ये मदर की एज निकल के आई 39 वर्ष। अर्थात दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 34 है तो a की पावर 6 + 1/a की पावर 6 क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है a की पावर 6 + 1/a की पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, a² + 1/a² का होल क्यूब माइनस 3 गुणा a² + 1/a²। तो सबसे पहले हमें दोस्तों a² + 1/a² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने दोस्तों मान लिया a² + 1/a² बराबर x है। तो a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, x² - 2, दोनों तरफ स्क्वायर करके
आप हल करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 निकलेगा। अब दोस्तों ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 की वैल्यू आपको 34 दी हुई है, बराबर 34 रखिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 2 उधर जाएगा 36, तो एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको 6। एक्स क्या है दोस्तों? एक्स है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हमें मिल गई 6। अब यहां रख दीजिए 6 का क्यूब माइनस 3 गुणा 6, अर्थात दोस्तों ये हो जाएगा 216 माइनस 18 बराबर 198 जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया 4 की पावर 2 प्लस अंडर रूट 8 की पावर 2 माइनस 4 अंडर रूट 25 माइनस 10 का मान क्या होगा? तो आप इजीली निकाल लेंगे 16 प्लस 8 माइनस 20 माइनस 10, ये हो जाएगा 16 8 24 माइनस 30 बराबर माइनस का 6 आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75 जहां x इज ग्रेटर देन 0 तो x का मान क्या होगा? तो 48 अनुपात x बराबर x बटे 75 था, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 16 गुणा 3, इसे लिख सकते हैं 25 गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 25, तो 16 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 गुणा 3 है तो इसको बाहर लाएंगे 3 हो जाएगा, 25 को बाहर लाएंगे 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 तिया 60 जो होगा दोस्तों x की वैल्यू आएगी। इस तरीके से पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और लाभ जो है 5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर दोस्तों क्रय मूल्य जो है आपको दिया हुआ है 4500 रुपए और लाभ जो है वो 5% दिया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये होता है। तो लाभ प्रतिशत 5 दिया हुआ है आपको, यहां 5 रखिए। लाभ क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 4500 रुपए गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो 45 का जब 5 में गुणा कर दीजिए, 45 गुणा 5 बराबर विक्रय मूल्य हमने x मान लिया माइनस क्रय मूल्य 4500 दिया था, इसका गुणा करेंगे 225 आएगा, x माइनस 4500, 4500 इधर लाइए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4725 रुपए, ये जो होगा उसका विक्रय मूल्य होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे घातांक से पूछा गया यदि 2 की पावर 3 के माइनस 5 बराबर 4096 है तो k का मान क्या होगा? दोस्तों 2 की पावर 3 के माइनस 5 बराबर 4096 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 12, तो दोस्तों आधार दोनों तरफ 2 है तो घात भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। 3 के माइनस 5 बराबर 12 हो जाएगा, तो 3 के बराबर 12 प्लस 5 हो जाएगा, k की वैल्यू आएगी 17/3। इस तरीके से दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।